जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 5वां सर्ग का प्रसंग सुना। वो प्रसंग था श्री राम जी के लंका में जाने पर वियोगिनी सीता की व्यथा का वर्णन, गरुड़ और हनुमान जी का अयोध्यापुरी में आना और श्री राम का संदेश सुनाना। सीता का मलकासुर के वध के लिए लंका गमन, श्री राम का सीता को समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या तथा धनुर्विद्या का उपदेश प्रदान करना, सीता का अपनी तामसी छाया को प्रकट कर मलकासुर के साथ युद्ध के लिए प्रेषित करना, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब प्रभु, हम लोग श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 6ठा सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। ये सर्ग कई भागों में बटा हुआ है। तो पहला है प्रसंग छाया सीता का भयानक चंडी रूप धारण कर मलकासुर का वध करना। ये प्रसंग सबसे पहले हम सुनेंगे प्रथम भाग में, 6ठा सर्ग के प्रथम भाग में। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर दूसरों को भी श्री आनंद रामायण सुनने की प्रेरणा प्रदान करेंगे। तो प्रभु, प्रसंग अब प्रारंभ होता है। प्रभु श्री राम के आदेश से सीता ने अपनी छाया को प्रेरित किया। उस तामसी छाया सीता ने भी प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, बार बार उनकी प्रदक्षिणा की और फिर वे शीघ्र ही दिव्य रथ में जा बैठी। इधर मलकासुर अत्यंत क्रोध से भर उठा और वह रथ में बैठकर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। बहुत सारे अपशकुन हुए, उनका मुकुट धरती पर गिर गया, लेकिन इतने अपशकुन होने के बाद भी वह असुर वापस नहीं लौटा, बल्कि गर्व से चूर चूर होकर तेजी से युद्ध भूमि की ओर वो दौड़ पड़ा। छाया सीता ने शारंग नामक अपने विशाल धनुष की प्रत्यंचा का टंकार किया। शारंग धनुष की प्रत्यंचा का टंकार किया और वे बड़े वेग से रणभूमि में, युद्ध भूमि में जा डटी। तब मलकासुर ने उन्हें देखा। उनके विकराल दांत थे और भयंकर आँखें थी। विद्युत के समान, बिजली के समान पीले पीले केस थे। ताल वृक्ष के समान लंबी उनकी जांघें थी। उनके पैर जो थे सूप की भांति फैले फैले थे। कंदरा के समान उनका मुख था। उनकी आभा काले काले बादलों के समान थी। उनके सारे शरीर में बाल थे। उनकी जीभ लपलपा रही थी। जीभ जो है वो लपलपा रही थी। वे मुख फैलाए हुए थी। उनका सिर बहुत ही विशाल था। उनका इस प्रकार का भयंकर स्वरूप देखकर कुंभकर्ण पुत्र मलकासुर भयभीत हो उठा और वह अपनी टूटी फूटी वाणी में कहने लगा। सीता जी का यह रूप देखकर मलकासुर जो था वह भयभीत हो उठा और अपनी टूटी फूटी वाणी में कहने लगा
तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? मुझसे युद्ध क्यों करना चाहती हो? तुम मुझे सब कुछ बताओ। यदि तुम जीवित रहना चाहती हो तो मेरे सामने से हट जाओ। मुल्कासुर कहते हैं मैया सीता की छाया सीता को, मैं अब स्त्रियों पर अपनी पौरुष नहीं दिखाता। तब छाया सीता ने पर्वतों को दहला देने वाली वाणी में मुल्कासुर से कहा, क्या कहा वो ध्यानपूर्वक सुनिए। उस सीता को इसमें तुम चंडी एवं चंडिका के रूप में मुझे ही जानो, जिसके उद्देश्य से तुम्हारा सारा कुल विनष्ट हुआ है, जिसके उद्देश्य से तुम्हारा सारा कुल विनष्ट हुआ है और लंका विध्वंस हुआ है, लंका का नाश हो गया है, वही सीता मैं हूँ। इतना कहकर छाया सीता ने 5 बाणों का धनुष पर श्रृंगार किया, 5 बाणों का धनुष पर श्रृंगार किया और उस पर आघात कर दिया मुल्कासुर पर। तब मुल्कासुर ने भी धनुष ले लिया और छाया सीता के प्रति बाणों को छोड़ा। युद्ध में जिन बानरों एवं राजाओं की मृत्यु हो गई थी और जिन्हें हनुमान जी ने संजीवनी औषधि से पुनः जीवित कर दिया था, वे सभी पुष्पक विमान की अट्टालिकाओं पर चढ़कर सीता जी एवं मुल्कासुर के युद्ध को देखने लगा। श्री रघुवीर सीता के साथ कल्प वृक्ष के नीचे सुवर्ण तथा माणिक्य से निर्मित पर्यंक पर विराजमान थे, सिंहासन पर विराजमान थे। दासियां पंखा झल रही थी, उनके आगे एवं पीछे तकिया लगा हुआ था। वहीं से वे मुल्कासुर तथा छाया सीता के बीच हो रहे घनघोर युद्ध को देख रहे थे। मुल्कासुर ने जिन बाणों को छोड़ा था उन्हें छाया सीता ने अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला और पुनः मुल्कासुर पर उन्होंने बाण छोड़े। छाया सीता ने 4 बाणों से उनके रथ के घोड़ों को मार डाला और 3 बाणों से उसके मुकुट, कवच एवं धनुष को भी काट डाला। तब मुल्कासुर पैदल ही दौड़ा और एक दूसरे रथ में सवार हो गया और पुनः युद्ध करने लगा छाया सीता से। मुल्कासुर ने छाया सीता के ऊपर आग्नेयास्त्र छोड़ा। छाया सीता ने मेघास्त्र का प्रयोग कर उस आग्नेयास्त्र को विफल कर दिया। उसके बाद कुंभकर्ण पुत्र मुल्कासुर ने पर्वतास्त्र छोड़ा, जिसे छाया सीता ने पवनास्त्र प्रयोग कर निष्प्रभावी बना दिया, उसको नष्ट कर दिया। पुनः मुल्कासुर ने बड़े वेग से, बड़ी तेजी से सर्पास्त्र चलाया, किंतु छाया सीता ने क्षण भर में ही गरुड़ास्त्र से उसे भी काट डाला। इस प्रकार उन दोनों के में 7 दिनों तक तुमुल संग्राम, घोर संग्राम होता रहा। उसके बाद अत्यंत रौद्र रूप धारण कर छाया सीता ने उस असुर का वध करने की दृष्टि से अपना महान अस्त्र चलाया। क्रोधित होकर छाया सीता ने उस समय धरती कांपने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर क्षुब्ध हो उठा। समस्त दिशाएं धूलि से भर गई। छाया सीता के द्वारा छोड़े गए उस चंडिकास्त्र ने मुल्कासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। मुल्कासुर का कटा हुआ धड़ लंका और सिर लंका के राजद्वार पर जा गिरा। उस समय लंका के राक्षसों में महान हाहाकार मच गया। आकाश में स्थित होकर देवता अनेक वाद्यों को बजाने लगे और छाया सीता श्री राम एवं सीता पर बार बार फूलों की वर्षा करने लगे। तब वह छाया सीता लौटकर सीता के पास चली आई
उसने श्री राम और सीता को प्रणाम किया और फिर वह सीता के शरीर में समा गई। वो छाया सीता पुनः सीता जी के शरीर में समा गई। उस समय विचित्र प्रकार के वाद्य बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मागध जन श्री सीताराम का स्तुति करने लगे और नट नर्तक आदि गीत गाने लगे। उसके बाद सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी श्री राम के समीप आए। उन्होंने श्री राम और श्री सीता जी को प्रणाम किया तथा वे जानकी जी की स्तुति करने लगे। वे जानकी जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जनक जात मजे राघव प्रिय कनक भासुरे भक्त पालिके दशरथात्मज प्राण बल्लभे तब पदाम्बुजाली शिरोस्तु में। ब्रह्मा जी बोले, उनका जो स्तुति है ये संस्कृत में, उसका हिंदी रूपांतर सुनिए। हे जनक नंदनी, ब्रह्मा जी बोले, हे जनक नंदनी, हे राघव प्रिय, हे सुवर्ण के समान दीप्ति वाली, हे भक्तों का परिपालन करने वाली, हे दशरथ पुत्र श्री राम की प्राण प्रिय सीता, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भरमर बना रहे, चरण कमलों का भौरा बना रहे। ये ब्रह्मा जी पहला स्तुति में ये वचन बोले। अब देखिए दूसरा स्तुति ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। मुल्कासुर प्राण घातिके, मुल्कासुर प्राण घातिके, राम रक्षिते राम सेविते, राम मोहिनी सयंदनि स्थिते, त्वदपदाम्बुजाली शिरोस्तु में। हे मुल्कासुर का वध करने वाली, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, हे मुल्कासुर का वध करने वाली, हे राम द्वारा रक्षिते, हे राम सेवित, हे श्री राम को मोहित करने वाली, हे रथ पर विराजमान रहने वाली सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भरमर बना रहे। ये दूसरा स्तुति है ब्रह्मा जी द्वारा सीता जी के लिए। अब तीसरी स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं। राम मंच का धिष्ठिते, रमे राम बीजते, राम लालिते, राम संसुते, राम रंजिते, त्वदपदाम्बुजाली शिरोस्तु में। श्री राम के साथ सिंहासन पर विराजमान रहने वाली हे लक्ष्मी, हे राम बीजते, हे राम लालिते, हे राम संस्तुते, हे राम रंजिते सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भरमर बना रहे, भौरा बना रहे। अब आगे का चौथा जो है स्तुति ब्रह्मा जी द्वारा जो किए गए उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। लोक पावनी श्री रजे बड़े, भूमि कन्या के लोक पालिके, पद्मलोचने धरात्मजय, परे त्वंपदाम्बुजाली शिरोस्तु में। लोक को पवित्र करने वाली, लोक को पवित्र करने वाली, हे श्री रूपे, हे अजय, हे बड़े, हे भूमि पुत्री, हे लोक पालन करी, हे लोक पालनकारी, हे कमल नयने, हे धरात्मजे, हे पर रूपे सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरणों का भरमर बना रहे, चरणों का भौरा बना रहे।
ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं मैया सीता का। अब आगे का स्तुति सुनिए। कंजलोचने नागगामिनी स्विस्त सुखे रम्य रूपिणी रक्मभूषिते मौक्तिकांकिते त्वपदाम्बुजाली शिरोस्तु में। हे कमल लोचने, हे गजगामनी, हे श्रीअस्तुखे, हे रम्य रूपिणी, हे स्वर्ण विभूषिते, हे मौक्तिकांकिते सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भौरा बना रहे, भरमर बना रहे। आगे का स्रोत सुनिए ब्रह्मा जी का। जलरुहान ने चित्रवासिनी त्वमवासी सर्वदा स्वीक सेवकान मुनिरिपूर्ण सदा दुखदायिके त्वत्पदाम्बुजाली शिरोस्तु में। हे कमल के समान मुखमंडल वाली, हे चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाली भगवती सीते, आप सदा ही अपने भक्तजनों की रक्षा करती रहती हैं। आप मुनिजनों को कष्ट प्रदान करने वाले राक्षसों को सदा ही दुख प्रदान करती हैं। आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भरमर अनिभौरा बना रहे। आगे का स्रोत सुनिए। त्वन्मुखे छनाद्रक्षसाम त्वन्मुखे छनाद्र स्वाम पति प्राप सक्षयम राम सत्प्रिय त्वद्वेग छना लज्जिता मृगी त्वत्पदाम्बुजाली शिरोस्तु में। श्री राम की श्रेष्ठ प्रिय हे सीते, आपको देखते ही राक्षसों का राजा मुल्कासुर विनाश को प्राप्त हो गया। आपके नेत्रों की शोभा देखकर मृगी भी लज्जित हो जाती है। हे देवी, हे देवी, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भरमर बना रहे। ब्रह्मा जी की विनती सुनिए। अब आगे का स्रोत सुनिए ब्रह्मा जी का। कुशल बाम्बिके, कुशल बाम्बिके जलरुहान ने जल रुहे छने पापदाहिके मधुर सुस्वने नुपुर सुने त्वदम्पनाम्बुजाली शिरोस्तु में। कुश एवं लब की माता हे सीते, कुश एवं लब की माता हे सीते, हे कमल सदृश मुख वाली, हे कमल के समान नेत्र वाली, हे पापों का दहन करने वाली, हे मधुर वाणी वाली, हे गमन काल में नुपुरों की ध्वनि करने वाली देवी सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भरमर बना रहे। आगे का स्रोत सुनिए ब्रह्मा जी का। घ्राण मुक्तम ते स्मितानने ते धर शुभो बिंबिशनीम्भ अद्वै त्वया मुल्कासुरो मारितो रणे तारिता वयम। हे मधुर मुस्कान वाली, हे मधुर मुस्कान वाली, आपकी नासिका अत्यंत श्रेष्ठ है, आपका अधर अत्यंत शुभ है। वह बिंबा फल के सदृश अरुण आभा वाला है। आज आपने युद्ध में मुल्कासुर को मार डाला है और हम सभी का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मणे रोहितम नवक मुक्तम भास्करोदये पठित यह पुमान सर्ववांछितम लभति सो अत्र न प्राप्नुयात्म सुखम राम सनिधि। जो मनुष्य सूर्योदय के समय ब्रह्मा जी के द्वारा कथित इस 9 श्लोकों वाले
उत्तम स्रोत का पाठ करता है वह इस संसार में अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अनुत्तम सुख प्राप्त करता है और अंत में उसे भगवान श्री राम की सानिध्य प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम की सानिध्य प्राप्ति होती है। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने जनक नंदिनी की इस प्रकार स्तुति करने के बाद विविध वस्त्राभूषणों द्वारा श्री राम एवं सीता जी की पूजा की। श्री राम ने भी ब्रह्मा जी का पूजन किया। उसके बाद श्री राम की अनुमति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने अपने मनोरम सत्यलोक के लिए गमन किया। सत्यलोक के लिए गमन किया तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने इस प्रसंग में सुना छाया सीता का भयानक चंडी रूप धारण कर मुल्कासुर का वध करना, देवताओं सहित ब्रह्मा जी का आकर श्री सीता जी की स्तुति करना। तो ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित कर पुण्य का लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे संसार का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।